संसार का नहीं होता है। बस यहाँ तक इसकी औकात है, यहाँ तक इसकी लिमिट है। और शुरुआत पुण्य के प्रभाव से है। गलती ये हो रही है कि तुमने ईश्वर को छोड़कर फिर शुभ कर्म किए तो यहीं तक पहुंचोगे। और सबसे बड़ा सुख, और वो अनलिमिटेड होता है, उसकी सीमा नहीं होती है। जैसे रसगुल्ला खाया, 1 2 3 4 के बाद मना किया, तृप्ति हो गई, बात खत्म हो गई, इतने तक ही सुख था। लेकिन भगवान के चरणों में अगर मन को लगाया और मन लग गया, या व्यापक ब्रह्म में मन को लगाया और मन लग गया, तो वो सुख समाप्त नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, निरंतर बढ़ता रहता है। जितनी देर परम ब्रह्म परमेश्वर में रहोगे, चाहे सगुण रूप में रहो, चाहे निर्गुण निर्विकार रूप में रहो, जब तक रहोगे कम नहीं होगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम होता है। और वो टूटता कब है? ये जीव से वो ब्रह्म सुख छूटता कब है? जब इस छल प्रपंच को जैसे ही स्मरण करता है, चाहे समाधि में बैठा हो, चाहे भगवान के चिंतन में बैठा हो, चाहे पूजा पाठ करने में भगवान में इसका मन लगा हुआ हो, लेकिन जिस समय भी स्मरण दुष्ट व्यक्ति का आएगा या संसार में किसी भी व्यक्ति का स्मरण आएगा, उसी समय पर समाधि टूट जाएगी, पूजा पाठ में लगा हुआ मन चित्त एकाग्र हट जाएगा, एकाग्रता हट जाएगी। और इस जीव का जो परम आनंद, जो असीम आनंद में यह जीव जो टिका हुआ है, साधक है, श्रेष्ठ है, ब्रह्म की अनुभूति करने वाला, अनलिमिटेड सुख में भी स्थित रहा है, लेकिन फिर भी अगर यह संसार किसी भी रूप में आएगा तो उस समय पर यह इसका अध्यात्म छूट जाएगा। इतना खतरनाक है यह संसार की आसक्ति। इसलिए जो ब्रह्म की अनुभूति है, जो ईश्वर का जो प्रेम है, उसमें मन को लगाने का अभ्यास करो। एक बार क्षण मात्र को भी अगर मन लग गया, चाहे सोते में, चाहे जागते में, चाहे कथा में, एक क्षण के लिए भी अगर मन लग गया और इस मन को ब्रह्म सुख का आनंद मिल गया, तो यही तुम्हारा मन तुमको सत्संग में लाएगा, यही तुम्हारा मन तुमसे ध्यान लगवाएगा, यही तुम्हारा मन इस संपूर्ण संसार में रहते हुए, यही तुम्हारा मन तुमको परमहंस बन के संसार में विचरवाएगा। एक क्षण के लिए मन अगर प्रभु जी के चरणों में लग जाता है, वो साधना करनी होती है, अपने आप कुछ नहीं लगेगा। अगर सोचो कि हमारा मन प्रभु जी में लग जाए, तो कभी लगने वाला नहीं। 84 में जाओगे, नाना प्रकार के दुखों को उठाओगे और फिर कुछ हो नहीं सकता है। अगर ये सोचो कि फिर बाद में कुछ हो जाए, कुछ न जाए, मनुष्य का शरीर है, तभी तक कुछ भी कर सकते हो। भगवान नाम का सहारा सबसे सरल है, भगवान का स्मरण सबसे सरल है। भगवान की पूजा के लिए कुछ समय निकालना जाता है, निकाल सको तो ठीक है, न निकाल सको तो कोई बात नहीं। अगर समय हमारे पास पूजा के लिए नहीं है
तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का नाम तो ले सकते हो। भगवान का नाम लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम लेते क्यों नहीं, ले सकते क्यों नहीं? ये संसार की आसक्ति है और जन्म जन्मांतर का पाप है। जन्म जन्मांतर का पाप अंदर हमेशा रहता है, इसीलिए भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता है। और जिन्होंने भगवान के नाम का आधार लिया और फिर अपने जीवन को चलाया, तो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहियाधीन ज्ञान विज्ञाना। स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहियाधीन ज्ञान विज्ञाना। जिसने भगवान के नाम का आधार लिया वो भगवान की भक्ति होती है, और वही भक्ति उसके ही अधीन ज्ञान और विज्ञान होता है। सब कुछ मिल जाता है अपने आप। आधार लो, संकल्प लो कि मनुष्य का शरीर हमें मिला है, इसका मुझे सदुपयोग करना है, और इसका सदुपयोग है भगवान के चरणों में रहना। रहने के लिए भगवान नाम का सहारा लो। व्रत करो, संयम में रहो, तीर्थाटन करो, पूजा पाठ करो, अकेले में बैठ के भगवान का चिंतन करो, मनन करो। यही साधन है। पता नहीं कब तुम्हारे हृदय की आवाज तुम्हारे अंदर बैठे हुए प्रभु जी सुन लें और सारा दुख अपने ऊपर ले लें और तुमको दुख, सभी दुखों से निवृत्ति दिला दें। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। जब पूरी तरीके से हृदय के ऊपर परमात्मा का राज्य हो जाता है, तो दैहिक दैविक और भौतिक ये मन के अंदर कोई विचार नहीं आते हैं, और ये शरीर निरोगी नहीं रहता है। और जो देवताओं से कुपित होकर के, श्रापित होकर के जो जीव नाना प्रकार का दुखों को भोगता है, वो भी चला जाता है जब भगवान का राज्य तुम्हारे हृदय पे होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। मन में कुविचार आएगा ही नहीं, भगवान की लीलाएं आएंगी, भगवान का प्रेम आएगा। जब आएगा तो जानते हो उसकी पहचान क्या है कि भगवान का वास्तव में प्रेम हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम सन्मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसकी पहचान कैसे होगी? आप कैसे जान पाओगे कि आप सन्मार्ग पे चल रहे हो? आप प्रभु जी के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, ये आप कैसे जान सकते हो? और जब तक जानोगे नहीं तब तक चल भी नहीं पाओगे। जानना भी जरूरी है कि हम सन्मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जो मार्ग प्रभु जी की ओर जाता हो, हम उस पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पहचान है, पहचान ये है कि आपको भगवान की कथा अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। अगर भगवान की कथा अच्छी लगती है तो मार्ग ठीक है,
कथा सुनने आते हो, संत महात्मा के पास जाते हो, खाली हाथ तो नहीं जाते हो। अगर खाली हाथ जाते हो तो सन्मार्ग नहीं है, क्योंकि दान देने से आज तक किसी की संपत्ति कम नहीं हुई है। सेवा करने से आज तक कोई कमजोर नहीं हुआ है। ये तो भगवान है, भगवान की कथा है, भगवान का लीला है, प्रेम है। आज तुम अनुष्ठान कराओ, कोई किसी भी रूप का कराओ, फिर देखो होता क्या उसमें। पंडित जी आएंगे, दक्षिणा उनकी तय है, वो फटाफट करके और बोल बाल के खूब तमाशा करके थोड़ी देर जितनी देर हो सकता होगा करके और फिर चले जाएंगे। लेकिन धर्म का निरूपण, धर्म का विवेचन, ज्ञान और वैराग्य का ज्ञान देना, इस जीव का कर्तव्य क्या है उसको बताना, ये तो विनुषत संग विवेकन होई, राम कृपा विनु सुलभन सोई। ये तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। जब भगवान ने कृपा की है तब अपने अंतःकरण को देखो कि हमारा मन भगवान की भजन में लगता है कि नहीं लगता है। अपना निरीक्षण करो, लगता है तो सही मार्ग है। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने आप को जानना हो कि हम धर्ममार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सबसे अच्छी, सबसे सरल कसौटी है आपकी मन की कामनाओं की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। आपने सोचा और वो हो रहा है, आपने विचार किया और वो हो रहा है, तो समझो प्रभु जी के चरणों में तुम्हारा मन सही है, मार्ग सही है तुम्हारा। और तुम चाहते हो और वो होता नहीं है, तुम करते हो उसकी पूर्ति नहीं होती है, समझ लेना कि तुम परत्र दुख के लायक चल रहे हो। परत्र दुख मिलने वाला है। यहाँ अगर तुम्हारी कोई बात नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, तुम्हारे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो समझ लेना कि सत्य के मार्ग पे नहीं चल रहे हो। मन की इच्छाएं कब पूर्ति होती हैं ये भी समझ लो। मन में कुछ रखोगे